नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। गुजरात की राजनीति की बात करें तो चुनाव की चर्चा के बीच अब भारत जोड़ो यात्रा 2.0 को लेकर अहम खबर सामने आई है। गुजरात कांग्रेस की दिग्गज नेता सिद्धार्थ पटेल ने एक अहम बयान दिया है। गुजरात में कहां से शुरू हो सकती है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2.0, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। आईपीएस पीयूष पटेल को बीएसएफ का आईजी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी गुजरात सरकार को दे दी है। केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार को पत्र लिखकर पीयूष पटेल को उनकी वर्तमान ड्यूटी से तुरंत मुक्त करने के लिए कहा है। पीयूष पटेल गुजरात कैडर के आईपीएस है। कुछ समय पहले राज्य में 70 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था, जिसमें पीयूष पुरुषोत्तम दास पटेल आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी सूरत रेंज का तबादला कर दिया गया। कुछ साल पहले गुजरात सरकार को हाल में नर्मदा का पानी कच्छ की ओर मोड़ना था और तब भी सरकार का मानना था कि बारिश कम होने की वजह से किसान नहर से पानी चुरा रहे हैं। इसके चलते सरकार ने पानी चोरी रोकने के लिए एसआरपी के तत्कालीन आईजी पीयूष पटेल को तत्काल प्रभाव से राजकोट भेज दिया और उन पर निगरानी की विशेष जिम्मेदारी भी डाल दी थी। 1971 में जन्मे पटेल शिक्षा से बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है और वह गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटेल को तुरंत कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि वह केंद्र में अपना नया कार्यभार संभाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन लंबे समय तक ग्लोबल ग्रोथ का इंजन रहा है, लेकिन अभी उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रोथ रेट स्लो हो रही है। क्या है वजह, देखते हैं रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में प्याज को लेकर घमासान शुरू हो गया। यहाँ के 3 जिलों में किसानों ने मंडियों में प्याज निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्याज पर निर्यात शुल्क और किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरे महाराष्ट्र के थोक बाजारों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एसएसएस के राज्य अध्यक्ष संदीप जगताप ने कहा, केंद्र सरकार का किसान विरोधी रुख फिर से सामने आ गया है। महाराष्ट्र में किसान प्याज के निर्यात से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लगाए गए शुल्क ने यहां सुनिश्चित कर दिया है कि कोई निर्यात नहीं होगा। घरेलू बाजार में कीमतें गिरेगी और किसानों को नुकसान होगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि वह मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बात करेंगे और इस मुद्दे का कोई सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा की। यह नई बोतल में पुरानी शराब की तरह होने की चर्चा चल रही है। कैसे, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी टीम में बदलाव किया है और उसे बढ़ाया है। चुनावी रणनीति को लेकर तमाम तरह के फैसले लेने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हर तरह के समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन नई टीम की घोषणा नई बोतल में पुरानी शराब जैसे होने की चर्चा लोगों में चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा की। यह नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। 39 सदस्य कमेटी ने 80% सदस्य ऐसे हैं जो पुरानी सीडब्ल्यूसी में भी थे। सीडब्ल्यूसी में स्थायी आमंत्रित सदस्य, महासचिव, विशेष आमंत्रित सदस्य और प्रभारी कुल 84 सदस्य है। सोनिया, राहुल, प्रियंका, 3 नेहरू गांधी राजवंश है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित पुराने नेता सीडब्ल्यूसी में ज्ञात चेहरे हैं। खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर और सचिन पायलट को छोड़कर बाकी ज्यादातर पुराने चेहरे हैं। पिछले साल अक्टूबर में अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 सदस्यीय सीडब्ल्यू को भंग कर दिया था और 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि खड़गे कोई नई व्यवस्था लाएंगे, लेकिन खड़गे पुरानी व्यवस्था पर लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस।
दिलीप वलसे पाटिल ने तंज कसते हुए कहा कि हम मानते हैं कि देश में शरद पवार के कद का कोई नेता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने शरद पवार को कभी बहुमत नहीं दिया। अजित गुट के मंत्री की शरद पवार के विरोध में टिप्पणी से किसको आया गुस्सा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। अजित पवार गुट के नेता और कई सालों तक शरद पवार के सहयोगी रहे दिलीप वलसे पाटिल ने शरद पवार पर जोरदार हमला बोला है। दिलीप वलसे पाटिल ने एक कार्यक्रम में कहा कि जनता ने बहुमत देकर एक बार भी पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वहीं इस पाटिल के इस बयान से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई, क्योंकि वलसे पाटिल भले ही अब अजित पवार के साथ है, लेकिन उन्हें पवार का काफी वफादार माना जाता था। अजित पवार गुट के मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की शरद पवार के खिलाफ बयान से एनसीपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा भड़क गया है। वलसे ने बयान दिया कि शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती थी। पवार को कभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। दिलीप वलसे ने पाटिल ने ममता बनर्जी, मायावती समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का उदाहरण दिया और कहा कि ये पार्टियां अपने बल पर सरकार बना सकती है, जबकि एनसीपी की ताकत 60-17 सीटें ही जीतने की है। इस मुद्दे पर विवादित बयान पर अब दिलीप वलसे पाटिल ने सफाई दी है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक पाटिल की बातों को सच मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि सत्ता में आने के बाद वह कर लाएंगे। क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने दी भारत को ऐसी धमकी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात पे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कुछ अमेरिकी उत्पादनों पर भारत द्वारा उच्च कर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने अगले साल सत्ता में वापस आने पर भारत को कर लगाने की धमकी दी है। गौरतलब है, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। ट्रंप ने एक निजी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने भारत में कर दरों में भारी कटौती की है, जबकि भारत यहाँ काफी ज्यादा कर लगाता है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक समान कर लगे। भारत कर के मामले में बहुत आगे है। इसका हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर लगने वाले कर को देखने से साफ पता चलता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि भारत जैसी जगह पर कैसे ये किया जा सकता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि भारत हम पर कर लगा रहा है तो मैं भी ये चाहता हूं। आप लोग इसे प्रतिशोध या जो भी चाहे कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।